बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बॉस न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। आमरे पुल के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 मर्द, 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे का शिकार होने वाला खानदान डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज KPA गुलाम मुर्तजा अबलू अपनी फैमिली के हमरा भाई की वफात पर कराची से नौशहर फिरोज जा रहे थे। जख्मियों को सिविल अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल किया गया, जहां से तशवीशनाक हालत में PMU अस्पताल नवाब शाह मुंतकिल कर दिया गया है। इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस में अदालती दायरा इख्तियार पर फैसला महफूज। समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर अफसल कुरैशी के अलावा इसहाक डार के वकील काजी मिसबाह और दीगर वकला अदालत में पेश हुए। काजी मिसबाह एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा है कि 22 नवंबर 2022 को बरी करने की दरख्वास्त पर दलाइल सुनाए गए। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी करने की दरख्वास्त पर फैसला भी सुनाया था। इसहाक डार के रेफरेंस पर एहतसाब अदालत फैसला पहले ही कर चुकी है। नैब प्रोसिक्यूटर अफसल कुरैशी ने कहा है कि अभी तक प्रोसिक्यूटर ने बताना है कि केस को चलाना भी बनता है या नहीं। एहतसाब अदालत ने अपना माइंड बता दिया हुआ है। दाखिल दफ्तर करना ठीक था। अदालत ने कहा कि क्या नए कानून का इस पर इतलाक होता है, जिस पर काजी मिसबाह एडवोकेट ने कहा है कि रेफरेंस बंद करने के बजाय इसहाक डार को बरी किया गया था। प्रोसिक्यूशन इसहाक डार के खिलाफ सबूत पेश करने पर नाकाम रही। सेक्शन 9A5 को भी खत्म कर दिया गया। केस से ताल्लुक ही नहीं रहा। मुकम्मल दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया गया। साइफर केस इमरान खान शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर डयाला जेल में कायम खसूसी अदालत में स्पेशल जज अबुल असनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा तारीख पर सिर्फ फर्द जुर्म की कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा है कि साइफर केस चलाने की तमाम जरूरी नकूल फ्राहम कर दें। आइंदा तारीख 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ ही गवाहान तलबी होगी। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा है कि चेयरमैन PTI के मोराल बुलंद हैं। वकलाए सफाई ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जेल ट्रायल पर कानूनी एतराज उठाया। प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हो चुका है, जिस पर वकील सफाई ने कहा है कि नोटिफिकेशन आज हुआ, इसलिए आज से कब्ल जेल ट्रायल की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है। लिहाजा बगैर नोटिफिकेशन चलान की नकूल तकसीम गैर कानूनी थी, इसे कालादम करार दिया जाए। चलान की मुकम्मल नकूल दोनों मुल्ज़मान चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को फराहम कर दी गई। वज़ीर तजारत से चीनी सरमायाकारों की मुलाकात। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निशकारी में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर तजारत और सनत डॉक्टर गौहर एजाज का दौरा। चीन पर चीनी सरमायाकारों और ताजरों से मुलाकात। खुसूसी सरमायाकारी कौंसल के तहत ज़राअत, कानकनी और IT में सरमायाकारी की दावत। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर तजारत गौहर एजाज की चीनी सरमायाकारों और ताजरों से मुलाकात। चीनी कंपनी तांगजान डोंगवा की पाकिस्तान स्टील मिल्स की निशकारी में दिलचस्पी। वज़ीर तजारत गौहर एजाज की चेयरमैन तांगजान डोंगवा ग्रुप से मुलाकात भी हुई। गौहर एजाज का इस मौके पर कहना था कि निगरान हुकूमत तजारी के अमल में तेजी से आगे बढ़ रही है। निगरान वज़ीर तजारत ने चीनी कंपनियों को SIFC के जरिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का फैसला कालादम। अदालत उस्मा की जानिब से बाकायदगी से बिल अदा करने वाले सार्फिन को बिजली की बिला दातुल फराहमी का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट का लोड शेडिंग के खात्मे का हुक्म कानून के बरखिलाफ है, इसलिए लोड शेडिंग से मुतासरा अफराद नेपरा से रुजू करें। कानून में डिस्कोर्स के खिलाफ नेपरा अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल के फोरम कायम किए गए हैं। मुतलका फोरम के होते हुए हाई कोर्ट बराह रास्त हुक्म जारी नहीं कर सकती। मज़ीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए बॉस न्यूज।